Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। लो क्विंगजन से बात कर रहा होता है, तभी शायसू सोचता है कितना अजीब है, अगर उन पे किसी ने हमला कर दिया था तो उनकी बॉडीज कहाँ है, और ये ज़मीन में फैला खून सूख चुका है। अगर मैं इस खून के कलर से हिसाब लगाऊं तो इनकी लड़ाई को हुए आधा दिन बीत चुका है। तभी शायशु के पैर के पास कुछ बाल पड़े होते हैं। शायशु उस बाल को उठा के देखता है और सोचता है ये तो वुल्फ के बाल है, और एक चट्टान के पास आता है और खड़े होकर किसी को देखता है और सोचता है ये तो वुल्फ्स का राजा है। क्या ये वुल्फ इतने समय से हमारा पीछा कर रहा था? अगर ऐसा है तो क्यों? और वो वुल्फ वहाँ से जाने लगता है। तभी लुओ उसे बुलाता है, शायशु जल्दी बैठो, अगर हम कार से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। भैया जल्दी आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। और हमें दिखाया जाता है वो टीचर भी उनके साथ गाड़ी में बैठी होती है। शायशु बोलता है आ रहा हूँ। शायशु भी ट्रक में बैठ जाता है। लुयुआन पूछता है क्या हम सच्ची में स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर रहेंगे? अगर ऐसा है तो हमें सोते समय निगरानी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। शायशु बोलता है तुमने सही कहा, अब हम आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तभी वांग फुगुई बोलता है लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों को पाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो लोग स्ट्रॉन्गहोल्ड के बाहर रहते हैं उनके लिए आसान होगा। लुओ से बोलता है ये इतना भी मुश्किल नहीं जितना तुम सोच रहे हो। क्विंग कंसोर्टियम ने तुमसे वादा करा है और वो निभाएगी। तुम्हें क्या लगता है क्विंग जैसी बड़ी कंसोर्टियम तुमसे झूठ बोलेगी? तभी वांग फुगुई उसके पास आके बोलता है बॉस लुओ, शायशु ने आपकी जान बचाई है ना? हाँ तो बॉस लुओ आप कितने महान हो, आपकी ज़िंदगी की कीमत तो बहुत ही होगी। स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर रहना काफ़ी नहीं है, अगर कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ये कहकर वांग फुगुई सोचता है जब मैं शायशु के साथ निकला था तो मैंने उससे वादा करा था कि मैं उसको फ़ायदा दिलाऊंगा, और अब बारी आ गई है उसे यकीन दिलाने की। मुझे लुओलान से जितना हो सके उतना फ़ायदा निकलवाना होगा। ज़रूर ये देखकर लुओलान मुझे प्राइडलेस समझेगा, लेकिन तो भी क्या हुआ, मैं कौन सा काफ़ी नामी आदमी हूँ। शायशु ने मेरी जान बचाई है तो मैं उसका एहसान तो चुकाऊंगा ही। लुओ से बोलता है सीधे पॉइंट पे आओ, तुम्हें क्या चाहिए, और ज़्यादा लालची मत बनो, बस एक दुकान। क्विंग कंसोर्टियम के पास स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 के अंदर काफ़ी प्रॉपर्टी होगी तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे एक दुकान देने में। ये सुनकर लुओ बोलता है मेरी ज़िंदगी की कीमत एक दुकान के बराबर नहीं है, जिसे सुनकर वांग फुगुई का दाव उस पे ही पलट जाता है। अगर ऐसा है तो तुम्हारे भाई पे रन शायशु का एहसान है ना? लुओ कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? वो एहसान एक दुकान के बराबर तो होना ही चाहिए। ये सुनकर लो बोलता है ऑफ कोर्स उस दुकान के बराबर है। ये सुनकर वांग फुगुई सोचता है अफवाह सच निकली, लुओ अपने भाई को बहुत मानता है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक डिसेंट सी दुकान का इंतज़ाम करवा दूंगा, और इसके बदले रैन शायशु का कोई भी एहसान क्विंग कंसोर्टियम पे नहीं रहेगा। यह सुनकर वांग फुगुई बोलता है तुम्हारे उन सोल्जर की ज़िंदगी की कीमत क्या होगी? ये सुनकर लुओ गुस्से से कहता है ठीक है, मैं एकदम अच्छी जगह में तुम्हारी दुकान का इंतज़ाम करवा दूंगा। आपका शुक्रिया बॉस लुओ। तभी शायशु वुडी को देखकर बोलता है ये गोल्डन होप तुम्हारे पास कहाँ से आया? फिर शायशु सोचता है ज़रूर इसने गोल्डन रॉड की तरह इस गोल्डन होप को भी अपने मन में सोचा होगा, तभी ये यहीं आ गया। चन वुडी बोलता है इसे लॉर्ड बुद्धा ने मुझे दिया है। और हाँ मास्टर, क्या आपको टाइटनिंग स्पेल याद है? शायशु सोचता है मुझे कैसे याद होगा। चन वुडी को जवाब देता है हाँ पता है। फिर शायशु बैठकर कुछ भी बोलने लग जाता है, जिसे सुनकर चन वुडी के सर में ज़ोरों से दर्द होने लगता है और बोलता है मास्टर रुक जाइए। शायशु उससे पूछता है वुडी क्या हुआ? वांग फुगुई बोलता है क्या उस गोल्डन होप में कुछ गड़बड़ है? तभी लुयुआन बोलता है देखो शहर हमारे सामने है, हमें दिखाया जाता है स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 की बड़ी सी दीवार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।